Hi everybody, welcome back once again to another episode of the Alubanaga Show. Today with me on the hot seat is an amazing dynamic YouTuber who came all the way from Pasigat, Arunachal Pradesh. He is one of the most successful YouTuber, very kind, very generous, a loving soul, and girls love this man. And he is none other than Lenzing Doming. He's not just a YouTuber, but he is an amazing singer and artist. So without further delay, I would like to introduce and welcome Lenzing. Welcome to our show. Yeah, thank you so much for inviting. Welcome, welcome. So कैसे feel कर रहे हैं नागालैंड आके? I'm feeling good. Okay. So, can you please tell the audience, the viewers about yourself? कहाँ से हो? आपका background, childhood, जो भी share करना चाहते हैं? Okay, so I hail from a very beautiful place called Arunachal Pradesh, land of rising sun. Yeah. और बचपन तो वही में बीता. अच्छा. अभी जवानी भी वही में बीत रही है. अच्छा. Okay, तो वही ज़्यादा कुछ तो नहीं है बताने के लिए. अच्छा. YouTube I started 2 years back. Okay. And वहाँ से फिर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वैसे पढ़ाई मैंने कंप्लीट की. आई डिड माय मास्टर्स एंड बीएड. उसके बाद यूट्यूब ज्वाइन किया. और तो कुछ नहीं. आई एम वेरी सिंपल गाय. मेरे बारे में कुछ एक्साइटिंग बताने के लिए नहीं है. योर लाइफ इज सो इंटरेस्टिंग. आई मीन हम लोग आपका व्लॉग देखते हैं, आपका लाइफस्टाइल देखते हैं. इट्स सो इंटरेस्टिंग एक्चुअली. दैट्स व्हाई 2 साल में यू नो लाइक 680 राइट ऑलमोस्ट. आई मीन 683 till today, you know, and then we know that it's gonna grow on, you know. So, is this your first time Nagaland में या पहले भी आया था? Okay, this is my second time. Second time, अच्छा. Last time तो when I was going back to Pasigat from Itanagar. अच्छा. तो ऐसा हो कि रास्ते में वो बोगी भी लाते. हाँ जी. तो बोगी भी लाई गया तो चलो दीमापुर भी घूम के आ जाते हैं. ऐसा था. Planning बिल्कुल भी नहीं था. Okay. Yes. So how does it feel to be back, you know, Nagaland में? I miss this place. बहुत ज़्यादा मिस किया था. तो उसके बाद यहाँ पे आके इस बार I decided कि अच्छे से explore करके ही जाऊँगा. Wow, thank you for coming once again. Yeah. So can you tell the viewers 3 qualities about you that people don't know? 3 qualities. Yeah. Actually, people don't know that कि मैं अपने जब किसी के साथ open up हो जाता हूँ. अच्छा. जब open up हो जाता हूँ, I am a very frank person. Okay. तो वो तो विश्वास ही नहीं करेगा कि अरे लेंजिंग भी ऐसा है क्या बोल के. अच्छा. अंदर से मतलब I look very decent kind of guy, but अंदर से थोड़ा सा naughty हूँ. अच्छा. चलो, we'll reveal that later. Okay. और number 2 is थोड़ा सोचने दीजिए. हाँ. अच्छा. Number 3 होगा अभी. नंबर नहीं वन ही बोला. एक ही बोला था. अच्छा. एक ही था. Okay. नंबर 2 क्या बोलेगा? नंबर 2 कुछ है नहीं मेरे बारे में बताने के लिए सोचे भी. नंबर 2 हाँ. आई एम अ गुड बॉलीवुड डांसर. मतलब बॉलीवुड गाना में थोड़ा बहुत डांस कर सकता हूँ. अच्छा, डांस भी करते हैं. अच्छा. ओह कूल. आई एम द ओनली वन जो सब दोस्त बैठे होते हैं ना पार्टी में. अच्छा. तो उनको खींच के ले जाके मैं ही. अच्छा. द पार्टी स्टार्टर. हाँ जी. Okay. वो इंटरेस्टिंग. So मूविंग अहेड, अभी आपने बोला था कि 2 साल, यू नो, इट्स जस्ट 2 years राइट यूट्यूब. सो कैसे करके शुरू किया था? आई मीन पहले से प्लान था या कैसे ऐसे यूट्यूबर हो गया? आई मीन हाउ इज द जर्नी सो फार? पहले से प्लान था एक्चुअली. अच्छा. पहले से प्लान इन द सेंस बहुत पहले से नहीं था. अच्छा. जब 2019 में मैंने चैनल खोला था तब फर्स्ट वीडियो जब मैंने डाला था देन आई वाज रेडी. मैंने माइंडसेट ये बना लिया था कि मैं यूट्यूब को अच्छे से एकदम फोकस करके बनाऊंगा. नॉट ऐसा कि एक वीडियो डाल दिया फिर ग्रो नहीं किया तो छोड़ दूंगा. ऐसा नहीं था. बहुत मैंने यूनिक कंटेंट बनाने की कोशिश की. अच्छा. उस समय तो व्लॉगर्स आ रहे थे. देयर वर मेनी व्लॉगर्स. तो मैंने सोचा कि क्यों ना Q&A वीडियो बनाया जाए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो. ऑब्वियसली मैंने पहले चैनल को ग्रो करने के लिए ही उस कंटेंट को सोचा. इवन दो वो कंटेंट मुझे थोड़ा बहुत मुश्किल होता है वो कंटेंट. अच्छा. आप पब्लिक से जाके बात करते हो, पब्लिक को आपसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो दुख भी होता है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है करके. अच्छा. बट मैंने जैसे तैसे वो किया एंड देन व्हेन आई गॉट 10K सब्सक्राइबर्स देन आई डिसाइडेड कि थोड़ा बहुत अपना टैलेंट दिखा दूँ क्या. तो देन आई sang my first cover song on YouTube वास्ते and it has around 3.4 million views now. तो ऐसा होके डाला. अच्छा. तो ऐसा होके गाने के थ्रू बढ़ता गया. देन आई स्टार्टेड सिंगिंग. सिर्फ सिंगिंग. अच्छा. फिर सिंगिंग कर रहा था तो एक्चुअली जो भी मेरे फ्रेंड्स होते हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग मुझे ऐसे बाहर से कुछ लोग देखते हैं जैसे कि लेंजिंग थोड़ा रूड वाला लड़का है क्या, थोड़ा प्राउडी है क्या ऐसा, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं दे नो मी वेरी वेल कि मतलब ये लड़का बहुत फ्रैंक है, बहुत अच्छा मतलब इंटरेक्शन करता है लोगों के साथ। तो उसी को मैंने सोचा कि अपना उसी पर्सनैलिटी को यूट्यूब में डाला जाए ताकि लोगों से मैं कनेक्ट कर पाऊँ। उससे यूट्यूब मेरा शुरू हुआ, उससे ब्लॉगिंग शुरू हुआ। तब से धीरे धीरे करके लेकिन ऐसा नहीं था कि अपना पर्सनैलिटी को दिखा लिया तो मैं मतलब बस अपने ही बारे में दिखाता जाऊँ। मैंने बहुत मेहनत किया, मतलब इधर उधर ट्रैवल किया बाइक से, टेंट में रास्ते के कोने में सो गया, ऐसा करके। तो लोगों ने मेरा स्ट्रगल देखा है। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने मेरा स्ट्रगल देखा है। उन लोगों के लिए वो 683K सब्सक्राइबर्स मतलब नॉर्मल है। जो अभी देख रहे हैं उन लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, लेकिन जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उन लोगों के लिए नॉर्मल है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आई डिड वेरी। So, how's the journey so far? Did you even expect कि इतना प्यार मिलेगा, इतना support मिलेगा when you started? Did you expect you'll reach like 6, like yeah? Did you expect this much beginning में? एक्सपेक्ट तो थोड़ा बहुत तो था, अच्छा। लेकिन एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसा था कि नॉर्थ ईस्ट वालों से तो मिलेगा ही ऐसा लग रहा था मुझे। अच्छा। बट अजीब मतलब चौंका देने वाली बात क्या हुई कि बाहर स्टेट से भी बहुत सपोर्ट मिला। तो मेरा चैनल ऐसा है कि बस नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं दिखते, बाहर के स्टेट के भी कुछ लोग दिखते हैं। तो बहुत अच्छा फील होता है। वाओ, so proud of you, so congratulations. एक्चुअली आई थिंक आई एम द वेरी लकी वन। मतलब जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, मतलब सभी को भी प्यार मिलता है अपने सब्सक्राइबर्स से, अपने फॉलोअर्स से। बट मुझे लगता है कि मुझे एक डायरेक्ट फैमिली वाला प्यार मिलता है अपने यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर्स लोग से, फॉलोअर्स लोग से। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग मुझे बेटे की तरह मानते हैं। और जो छोटी बहन होती है फिर भाई, वो मुझे भैया की तरह मानते हैं। ऐसा टाइप से। और सेम एज लोग बॉयफ्रेंड दोस्त जैसा मानते हैं, ऐसा टाइप से करके। नहीं, प्यार भी करते हैं, क्रश भी बहुत है लड़के लोग कोई। अच्छा, तो like you talking about your journey so far, so we saw that people love you so much, and I think this is also to do with your personality. People, like, even though they don't know you, they feel they didn't know you, and everyone is commenting that he's so generous, he's so kind-hearted. It's your personality that people fall in love. That's what I believe. And also another plus point is also आपका vlog हिंदी में होता है, so it's again like the whole of India, or maybe even outside people who understand Hindi, because most of the northeastern vloggers, अपना भाषा में dialect में नहीं तो अंग्रेजी में करते हैं, so I feel like it's also a plus point also, and yes, northeast support भी बहुत मिलता है हम लोग सब। अच्छा, anyway, let's move to the next one. You're very young, and then we were so proud you made a vlog that you bought a car with your own earning, right? Yes. So how's the experience so far? You want to share with the audience about buying your first car, तो फर्स्ट कार खरीदते वक्त आई वॉज वेरी इमोशनल बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड कि आई वॉज 25 उस समय। तो आई नेवर एक्सपेक्टेड कि 25 की उम्र में आई विल बी एबल टू बाय अ कार ऑल बाय माई सेल्फ। तो ऐसा हो कि तो सबसे पहले इमोशनल तो हुआ ऑब्वियसली, और उसके लिए जो पीछे का मेहनत है हाँ, तो उसमें एक्चुअली माय यूट्यूब चैनल अभी अच्छा खासा चल रहा है। एड से भी अच्छे आ रहे हैं, एंड आई एम गेटिंग स्पॉन्सर्स। अच्छा ओके। तो उससे मैंने सेविंग्स किया, एंड शोज़ भी बहुत सारे किए। जी ओके। मतलब कुछ शोज़ में मुझे दे ऑफर्ड मी वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, बट स्टिल आई डिड दैट शोज़ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे तो इसलिए उसी से मैंने करके कार खरीदा है। तो बहुत अच्छा लगा। माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। उस वीडियो को मेरे पापा ने बहुत लोगों को शेयर किया। Wow, so nice. Yeah, I'm sure they must be proud, because देखो यार, most of us in our region, Northeast, 25, we're still depending on parents. Even right now, like, there are a lot of young people at home who are still depending on parents, and you bought your own car and then standing on your own feet. So now, how did YouTube change your life? How has YouTube changed your life according to you? Okay. तो YouTube before a YouTuber और अभी क्या बदलिया है आपका लाइफ में? बदला एक्चुअली चेंजेस तो यहाँ होता है, दिमाग में होता है, मेरे ख्याल से दिल में होता है। अच्छा, चेंजेस फॉर एग्जांपल अभी कोई मतलब आई एम अ लिटिल बिट फेमस पर्सन नाउ। मैं इतना तो मैं बोल सकता हूँ, आई एम लिटिल बिट फेमस पर्सन, बट स्टिल
मतलब मैं तो खुद को एकदम नॉर्मल, एकदम ऑर्डिनरी मानता हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसलिए अभी मतलब मैं चाहूँ तो आई कैन बाय एडिडास शूज़ 10,000 20,000 रुपीज़ का, पर स्टिल ये शू आज मैंने आपके शो के लिए, क्योंकि मेरा जो शू था बहुत गंदा हो गया था, तो आपके शो के लिए हांगकांग मार्केट से 2,000 रुपये में खरीदा। तो हाँ, तो ऐसा हो कि मुझे सिंपल लाइफ रहना पसंद है। तो आई थिंक यूट्यूब से मेरा चेंजेस क्या हुआ कि लोग मुझे पहचानते हैं। अच्छा। उसके बाद मैं लोगों को मोटिवेशन दे रहा हूँ कि लोग फेमस होके भी सिंपल रह सकते हैं। तो वही है, इसलिए कुछ चेंजेस तो See, that's the beauty in your humility. People love that, you know. अच्छा, so being a content creator, आप इंस्पिरेशन कहाँ से लाता है कंटेंट बनाने के? आइडिया कहाँ से मिलता है नॉर्मली? ओके, तो आइडिया मुझे एक्चुअली आइडिया तो मेरा खुद का ही आइडियाज होता है। अच्छा अच्छा। बस मोटिवेशन मुझे उन यूट्यूबर्स से मिलता है अच्छा। जो रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते हैं। ओके ओके। तो दे मोटिवेट मी सो मच। Any YouTuber you want to mention your favorite or someone you follow? आई फॉलो नोमैडिक इंडियन। अच्छा। ही इज़ अ वेरी गुड ब्लॉगर। ओके। एकदम वो तो कहीं भी चला जाता है, मतलब अच्छा अच्छा। बिना उसके बाइक के टिकट के भी चेकिंग करके। एंड पीजे एक्सप्लेन करके एक बंदा है। अच्छा। पीजे एक्सप्लेन, ही डज मूवी रिव्यूज एंड ऑल। तो वो मुझे अच्छा लगता है। ओके 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 ओके। सो व्हाट आर द इक्विपमेंट यू यूज? क्या क्या चलाता है इक्विपमेंट आपका वीडियो बनाने के लिए, नॉर्मली व्लॉगिंग के लिए? गोप्रो ओनली। गोप्रो ओनली? ओके। समटाइम्स जब गोप्रो का बैटरी खत्म हो जाता है, अच्छा, तब फोन का सेल्फी कैमरा। अच्छा, तो खुद एडिटिंग करते हैं ना? एडिटिंग तो एडिटिंग फोन से या कंप्यूटर से? फोन से हो जाता है वो। अच्छा, गोप्रो का फोन में डाल के? ओनली म्यूजिक वीडियोस में डिफरेंस अच्छा रहता अच्छा है। अच्छा अच्छा। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। सो एनी फन और इंटरेस्टिंग मोमेंट विच योर फैंस विच यू लाइक टू शेयर? आई मीन अभी तक कुछ ऐसे फन मोमेंट विद फैंस एंड ऑल, कुछ ऐसे मेमोरी है क्या कोई? हाँ, मतलब पहले जब यूट्यूब से पहले भी आई यूज्ड टू सिंग। अच्छा अच्छा। तो यूट्यूब करने से पहले भी मैं अपने लोकेलिटी में सिंगर ही था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे गाते थे तो कुछ लोग मतलब रिस्पॉन्स भी कभी कभी तो अच्छा नहीं मिलता था, कभी कभी अच्छा मिलता था। तो बहुत नॉर्मल रहता था, वो लड़का गा रहा है तो नॉर्मल रहता था। बट यूट्यूब के 1 साल के बाद आफ्टर जब मेरे कवर सॉन्ग्स थोड़े फेमस होने लगे और कुछ 1-2 मेरा ओरिजिनल गाना फेमस होने लगा, तब मेरे फर्स्ट टाइम मैंने शो, उसके बाद जब मैं थोड़ा बहुत फेमस होने के बाद, अभी भी थोड़ा बहुत ही कहूँगा, थोड़ा बहुत फेमस होने के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम शो किया था रोइंग में। अच्छा। रोइंग में और दापोरिजो में, तब मैं गया शो पे। अच्छा। और मैंने गाया और बैक स्टेज पे देखा तो मैनी गर्ल्स वर स्टैंडिंग आउटसाइड फॉर मी, मुझे मिलने के लिए। तो मुझे बहुत हंसी आ रहा था, मतलब क्योंकि मैं तो खुद को बहुत सिंपल मानता हूँ ना। तो वो लोग मुझसे इतना, मतलब क्यों मुझसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है करके, बहुत शर्म भी आ रहा था, मतलब शर्म इन द सेंस शाय वाला शर्म। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि थोड़ा 2-3 लड़कियाँ मेरे लिए झगड़ा कर रही थी। एक ने हाथ को मेरा खींचा, फिर दूसरे ने इस हाथ से खींचा, ऐसा करके। तो ऐसा करके मेरा वो शर्ट का बटन जो फट गया था, तो वो था क्रेजी मोमेंट, फनी मोमेंट। So sweet, so sweet. Okay, moving ahead, is there any Naga celebrity or influencers, YouTuber, जो भी हो, you want to collaborate in the future? Anybody? Yeah, Mr. Alobo Naga. Since मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। नहीं, थोड़ा नहीं, अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है। अभी तक पब्लिक हैव हर्ड मी सिंगिंग हिंदी सॉन्ग्स ओनली, लेकिन मैं इंग्लिश भी गाता हूँ। तो आपके साथ एक कोलैब हो जाए तो मेरे लिए बहुत, मतलब एक बिग अचीवमेंट होगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? बिकॉज आई थिंक टीनेजर्स भी नहीं था मैं उस समय, बहुत छोटा था शायद। मैं 12 साल का था या फिर 13 साल का था। तब मैं टीवी देख रहा था। उस समय ब्रूनो मार्स था और जस्टिन बीबर नया नया आया था और कैटी पेरी था। तो मैं उनका सॉन्ग्स देख रहा था, तो अचानक से आपका पेंटेड ड्रीम्स बज गया VH1 में, वो भी इंग्लिश म्यूजिक चैनल में। ऐसा भी नहीं कि MTV में 9XM में बजा, ऐसा नहीं, VH1 में बजा। तो मेरे लिए मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था वो कि ये नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आपका नाम देख के मुझे पता चल गया कि ये नॉर्थ ईस्ट का ही है करके। तो अलोबो नागा करके, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो ऐसा करके एक बार आपके साथ चांस मिल जाए तो बहुत बढ़िया। Why not? We would love to, yeah, in the future, we would love to. So, apart from YouTube activities, आप क्या क्या करते हैं? आप जॉब करते हैं या फुल टाइम है YouTube में? आई एम फुल टाइम यूट्यूबर। अच्छा। उसके बाद मेरा पैशन है, हॉबी है सिंगिंग। हाँ, साथ ही साथ वो चल रहा है। ओके। तो एवरेज में एक वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम लेता है? यू नो, फ्रॉम द स्क्रैच टिल एडिटिंग अपलोड के लिए नॉर्मली कितना टाइम लेता है? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अच्छा। फॉर एग्जांपल आज मैं व्लॉग बनाने के लिए निकला। अच्छा। तो मुझे जैसा व्लॉग चाहिए वैसा नहीं मिला, तो आई वेट फॉर द नेक्स्ट डे। ओके। उसके बाद मैं शूट करता हूँ, तो ऐसा करके। लेकिन यूजुअली बनाने में टाइम नहीं लगता है, बट आई ट्राई कि लोगों को
कुछ भी ऐसा मीनिंगलेस चीज़ अपने व्लॉग में ना दिखा दूँ। मतलब अभी मैं पानी पी रहा हूँ, अच्छा। ये दिखाना नहीं चाहता मैं अपने व्लॉग में, क्योंकि इससे कुछ भी मॉरल नहीं मिलेगा। मतलब मैं कुछ इसलिए मैं ट्रैवल व्लॉग्स यूजुअली बनाता हूँ। तो इसलिए ट्रैवल व्लॉग में थोड़ा मेहनत तो लगता है। उसके बाद ट्रैवल व्लॉग में मेरा बाकी यूट्यूबर्स का पता नहीं, क्योंकि मे बी दे डू डेली व्लॉगिंग, तो उनका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ट्रैवल व्लॉग में ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, तो करूँगा भी और करता भी हूँ। तो मेरा तो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अभी मैं गया दार्जिलिंग, अच्छा, तो दार्जिलिंग में जाऊंगा, 3-4 दिन के लिए रहूंगा, अच्छे से पूरा एक्सप्लोर करके पूरा वीडियो बना लूँगा। उसके बाद पूरा वीडियो बनेगा तो उसके बाद उस वीडियो को मैं काट के एपिसोड वाइज करके वापस घर आके एडिट करके बनाता हूँ। तो इसलिए जब मैं व्लॉग डालता हूँ ना, तब लोगों को लगता है कि मैं, जैसे कि मैंने दार्जिलिंग का व्लॉग डाला, तब लोगों को लगता है कि मैं दार्जिलिंग में हूँ। एक्चुअली मैंने वो व्लॉग ऑलरेडी शूट कर रखा था, तो वापस आके 1 बाय 1 करके डालता हूँ, थोड़ा 3 दिन का गैपिंग लेके या फिर 4 दिन का गैपिंग लेके। और उससे क्या होता है कि मतलब चैनल को थोड़ा सा बूस्टअप भी मिलता है ना, अगर आप बाहर ट्रैवल व्लॉग्स बनाओगे। तो वही है मेरा, वही है। उसके बाद एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है। एडिटिंग जो थोड़ा बोरिंग वाला पार्ट भी है, तो इसलिए वही है। तो मेरा अराउंड, अगर मैंने 4 दिन का ट्रिप रखा है दार्जिलिंग में, तो मेरा व्लॉग का जो फर्स्ट एपिसोड है वो 10 दिन के बाद आएगा। ऐसा होता है मेरा, ऐसा होता है। So is there any message for all those aspiring YouTubers from Northeast, जो यूट्यूबर बनने का मन है? You have any advice for them? ओके, तो उनको मेरा तरफ से ये एडवाइस होगा कि मेहनत, सबसे पहले तो मेहनत, एंड जो भी क्रिटिसिज्म मिलता है ना, उसको लेना सीखिए। अच्छा, क्योंकि कोई क्या होता है कि जब थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स आ जाता है तो क्रिटिसिज्म मिलता है, तो ये कौन होता है मुझे ऐसा बोलने वाला, आ जाता है वो। लेकिन डिपेंड करता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है कि जो डायरेक्ट मतलब फालतू है वाला, ऐसा वाला। तो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है उसको ले सकना चाहिए, उसको देख के ही ओके, तो इसने ये कमेंट किया है, ये मुझे क्रिटिसाइज किया, तो इस पे मुझे काम करना चाहिए। तो उस चीज़ पे आप ऐसा करके अगर आप काम करोगे ना, तब आप क्या करोगे, ऑडियंस के साथ, आप अपने ऑडियंस के साथ वो बनाओगे, क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बनाओगे। तो ऐसा करके ऑडियंस भी आपको समझेंगे, आप भी ऑडियंस को समझोगे, तब ऐसा करके आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो करोगे। लेकिन रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। With this word we'll go to a break. We're done with the first segment and we'll come back with the game after this. Thank you. Hi guys, welcome back once again to the second segment of the show. This is called Kabo na Kobo. So what you're gonna do is we are going to ask you a set of questions. If you reply, you don't need to eat. There's something in the plate, okay? So if you don't reply, if you don't want to reply, you have to eat it. Okay. Cool? Yeah. Please bring the food, okay? So I will explain to you. Dun, dun, dun. Okay, so it's all cooked, by the way. Okay. This is eel fish. Okay. ये है राजा मिर्चा. Okay. This is. Is it spicy? Liver. हाँ, राजा है, spicy है ना. This is all liver. Okay. This is fish का अंडा है. Cooked है. ये वो तीता वाला ना, जानता है ना ये fats है. पोर्क का, और इसको सिल्को बोलते हैं। सिल्क, खाते हैं ना आप लोग? खा के तो नहीं देखा, लेकिन देखा है। हाँ। तो अभी ओके, रेडी? तो क्या करना है आप, एक ये वो क्या बोलते हैं, जानते हैं ना, ये बहुत टेंगा है। जामुन क्या है? वो वाइल्ड, नहीं पता नहीं। ये वेजिटेबल है, लेकिन बहुत कट्ठा है। ओके, रेडी? चलो पिक वन, चलो कौन सा पिक करना है? क्या मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले? हाँ, पिक क्वेश्चन का आगे जो पिक करेगा ना, वो बस हो गया, तो हो गया ना। पिक करो। सो बेसिकली 8 आइटम्स आर हियर, तो क्वेश्चंस पे 8 ही होंगे शायद। इतना ही है। देखते हैं क्या पूरा खाना पड़ेगा? नहीं, एक ही ना। ओके, ठीक है, चलो आपस में निकल रहे। चलो कौन सा पिक नहीं? आई विल गो फॉर, ओके, हाँ, दिस वन। सिल्क वार्म, एक पिक कर लीजिए। Okay, chalo. The question is, how much money do you have in your account currently? Account? Walai khala. अगर इसको मैंने जवाब दे दिया ना, तो इसको नेक्स्ट में खा सकते हैं? नहीं, ये हो गया, अब नेक्स्ट में जाना है। हो शिट, तो खा ही लेगा क्या ना? अच्छा।
5 lakhs. Acha. Okay, great. Okay, next, okay. Now this is done, okay? Ab just pick one. By the way, these are all cooked, so you don't need to worry. Ek pick, chalo, ek pick karo abhi food. Okay, great, okay. The last time you kissed? Last time you kissed? Yeah. मतलब डेट बताना है? कब नहीं कब हाँ कब kiss किया last? Last time? Last time ना. कैसा है? अच्छा है? साथ में नमक मिर्चा मिल जाता तो अच्छा रहता ना. Okay, thank you. Okay, cool. You can keep this. Okay, very good, very nice, very nice. Now pick one, please. Okay. Pick one. ये दो को चला गया ना? हाँ ये दोनों चला गया. अब कम. Oh, this is really good for health, by the way. बहुत अच्छा है. Okay. Last time you watched porn? अब तो सब खा रहे हैं ना? क्या इसका? खाना है? Okay, good. This is really good for health. Voice के लिए बहुत अच्छा है. Singer लोग बहुत खाता है. Okay, cool, great, awesome. You are great. Now pick one. Sorry to uncle and auntie. Okay, pick one. Okay. So these are cold cooked. Yeah. Okay. This one. Okay, cool. वो खाता है ना अरुणाचली लोग पे? Killfish है? खा के नहीं देखा है. अच्छा. Okay. Name a brand that you regret doing ads for them. Ads. One brand regret करते हैं ना अभी तक. अभी तक तो regret. खाना पड़ेगा. I तो थोड़ा डिफेमलेस हो जाएगा ना. अच्छा. कैसा है? अच्छा है. रोडीज का ऑडिशन में आया ऐसा लग रहा है. Next year आप जा सकते हैं रोडीज में. Okay, cool. Now next one, we're coming back. So thank you so much for being sport. I pick one. Yeah. Oh, this one. Okay, fats. Oh, you love fats, huh? No, I don't. Okay. कुछ भी इसमें से कुछ भी. अच्छा. अगर इसमें. Okay. The last time you click yourself nude? I never actually. I never. Okay, Never cool. did. Okay. तो छोड़ो बस safe हो गया. अभी now next one. Pick one. This is fish egg. What is this? This is pork होगा. Okay, ये खा लिया. ना अच्छा ये था ना. Okay, a secret my parents don't know. Your parents don't know. Your secret. एक secret. एक secret में जो parents नहीं जानते हैं. ऐसा कुछ है ही नहीं. Secret ही नहीं है. मतलब सब कुछ I share them. अच्छा. वो last time porn देखने को भी बोल दिया ना. अच्छा. Okay. Cool. Very nice. Next, okay. Now you just have 3 things. Okay, ये भी liver ही है. Chicken का हो गया. Okay, ये राजा मिर्चा है. ये fish का एक है. Really good for health. Which one do you want? This one. This one ना liver. अच्छा क्या करना है आप कैमरा में देख कर ना आपका ex girlfriend के लिए एक मैसेज बोल दो. Ex girlfriend के लिए? मतलब या तो मैसेज बोलो या तो खाओ. हाँ. Okay. मैसेज बोल दो. I wish you the best. बहुत खुशी रहो. मतलब इवन तो आज हम दोनों साथ में नहीं हैं, but still मैं आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ. You are always in my memory. हमेशा मेरे मेमोरी में रहोगे. तो प्लीज़ हमेशा खुश रहिए. Okay, thank you so much. अरुणाचल से एक यूट्यूबर सबसे हेट मोस्ट यूट्यूबर एक पिक करो इन दोनों में. चलो कौन सा खाना है? Hate most YouTuber ना? अरुणाचल में annoying YouTuber. Actually 2 है. अच्छा. लेकिन I cannot take name इसलिए खा लिया. अच्छा. Okay. Cool. Very nice. So now the last one है. Okay. Very easy one. Okay. पहले तो आपने तो kiss में तो खा लिया था ना. So you have to tell the name of the person whom did you kiss last. Name? हाँ. Wow, thank you so much, Lanzane. Thank you. Yeah, thank you so much, guys. And then don't try this at home. This is like only for games. And then sorry to uncle and aunties. Okay. Anyway, thank you so much, and we'll come back after this break. Welcome back once again to the second segment in conversation with Lenzing Doming. Okay, so we asked on social media to your fans if they have any questions, and we got
इतना ज़्यादा मिला है ना, तो वहाँ से हमने 12 क्वेश्चन पिक किया है. सो दिस इज फ्रॉम योर फैंस. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट यूट्यूबर फ्रॉम नागालैंड. नागालैंड जी. फेवरेट बोलना तो बहुत मुश्किल है. अच्छा. बट आई फॉलो एवरीवन. अच्छा. मतलब मैक्सिमम ऑफ देम. ओके. तियापोंग सुधीर, यात्रा केट, जमीर व्लॉग्स, यंगथी एमचेन, केन्स व्लॉग. Oh, great. You named all the top ones already. Yeah. So people want to know about your upcoming movie. आप movie में acting किया था ना, Afterlife. So would you like to say something about the movie और कब release कर रहे हैं ये movie? तो जो ये मूवी है आफ्टर लाइफ, अच्छा, इट इज़ बेस्ड ऑन नहीं बता सकता, सॉरी. तो मतलब है, मतलब बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है मूवी का. अच्छा. तो मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, अच्छा है. ऐसा यूजुअली जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में मूवीज़ बनते हैं, दे ट्राई टू अडॉप्ट बॉलीवुड स्टाइल, जो कि अच्छा नहीं लगता कभी कभी ऐसा. तो हमारा जो थोड़ा लोकल स्टाइल में ही बनाया है. जी. लोकल स्टाइल मतलब जैसे हमारा जो रहन सहन अभी है ना, तो वैसे का वैसे ही बनाया है. उसमें मैं तुम्हें मार दूंगा ऐसा वाला डायलॉग नहीं है, मतलब ऐसा वाला डायलॉग्स वगैरह नहीं है. तो आई थिंक मूवी इज़ गोइंग टू बी गुड. अभी तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी फाइनल एडिटिंग बाकी है, रीशूट भी हो सकता है, डबिंग भी बाकी है. तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग फिर भी मूवी कैसा भी हो सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है. तो जैसे कि सो एनी नो डेट्स राइट, कब रिलीज होना है? हाँ, दिसंबर जनवरी में ही शायद. तो उसके बाद किसी वेबसाइट में ही रिलीज होगा. मतलब हमारे वहाँ पे थिएटर्स में भी रिलीज होगा, बट बाहर के ऑडियंस के लिए. तो ये इंग्लिश में, आई मीन व्हिच लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज में होगा ये? इट्स इन हिंदी ना, so that everyone can understand. Great. We want to request all the viewers, once the movie is out, please make sure that you support and you watch the movie. Afterlife. Yeah, Afterlife. Yes. So. Now coming back to third question is from one of your fan who said, when someone talks about Nagaland, what comes to your mind first? Nagaland. Yeah. क्या आता है? Akhuni. And you just said Akhuni for dinner. Yeah. So somebody wants to know your religion, height, age or qualification. Religion. Actually, frankly बता दूँ. अच्छा. Actually, I believe in God. अच्छा. But किसी भी religion को particularly मानता हूँ ऐसा बोल के नहीं. But I believe in God. Okay. तो मेरे लिए सब रिलीजन इक्वल ही है. अच्छा. तो आई कैन एडजस्ट. अभी किसी ने मुझे मस्जिद जाने को बोल दिया तो मैं वहाँ भी चले जाऊँगा. चर्च जाने को बोल दिया वहाँ भी चले जाऊँगा. तो रिलीजन तो ऐसा पर्टिकुलर बोल के तो नहीं. कभी चर्च गया? चर्च गया. अच्छा. बढ़िया. What about your height? Height कितना है? मैं 5.9. 5'9" है ना? और age is 26. Age is 26 recently. 26, right? And qualification you said MA, right? Yes, MA and B.Ed also. Yes. Wow. So I was teaching. Oh, you're teaching also. I was teaching. Okay. I did my internship in my own school जहाँ से मैंने क्लास 12 पास किया था. अच्छा. तो वहाँ पे हिस्ट्री क्लास पढ़ाता था. तो ऐसा ओके, बट मेरा इंटरेस्ट कहीं और था. Oh, wow, so nice. Very qualified YouTuber. Anyway, ever had a crush on Naga girls? Ever? कोई था? कभी नहीं हुआ था, बट थोड़ी देर पहले आपके साथ किसी ने इंटरव्यू किया था. थोड़ी देर पहले आपके साथ किसी ने इंटरव्यू किया था. तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो क्रश बोल के तो नहीं, लेकिन बहुत सुंदर था. Okay, so someone साथ में खाना खाया था. They had food together also. Let me not reveal, or maybe I can reveal. Will you ever date a Naga girl if you ever fall in love? आपका fans लोग पूछ रहे हैं. कभी चांस है कि नहीं Naga girl? Is there any boundary that no, I should only date Arunachali? ऐसा बोल के नहीं है. I can date anyone. मतलब कोई वो मेनलैंड इंडियंस उनसे भी. अच्छा. बस कनेक्शन मिलना चाहिए. Okay. कनेक्शन मिलना चाहिए. Wow, awesome. So someone asked you, how does it feel to be in the Alubunaga show, or first reaction when you got the invitation? Okay. तो Alubunaga शो में एक्चुअली फर्स्ट टाइम भैया को आपने एक शो के लिए मुझे वो किया था ना, कॉल किया था. तो उसमें मैंने ऑनलाइन से एक शो किया था, करवाया था आप लोगों ने, तो उसमें भेजा था. तो उसी तरीके से कांटेक्ट हुआ था. एंड मैं इनको एज अ सीनियर बहुत मतलब आई लव यू, तो इसलिए मैं आपको प्यार से भैया बुलाता हूँ. मैनी माइट कॉल यू मिस्टर अलोबो, मैनी माइट कॉल यू सर, बट मेरा मतलब एक अलग से आपके लिए प्यार है, तो इसलिए मैं आपको भैया बुलाता हूँ. तो वही है. तो मुझे मतलब पता था कि आप मुझे एक ना एक दिन बुलाओगे करके. I love your confidence, but yeah, why not? Yeah. Okay, so
someone is asking you, do you have a girlfriend or a Nam? Is it your girlfriend? Someone is asking. नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. Enam is a very good friend, very good friend. अच्छा. She understands me. अच्छी दोस्त है. अच्छा. Okay. Oh, I hope it's more than friend. Okay. Now let's talk about your tattoo. Someone is asking. So you did a tattoo and then there were negative comments also. ज़्यादा था. तो कोई पूछ रहा है आपको, do you regret doing that? और cost कितना, पैसा कितना गया? और what did your parents say about their tattoo? Okay, parents, my mummy was a little bit upset. अच्छा. Okay. Oh, you didn't tell her before that? नहीं. क्योंकि बताता तो लगाने देते ही नहीं ना tattoo. That's why I didn't tell them. Okay. पापा को भी नहीं बताया था. पापा का तो रिएक्शन नॉर्मल ही था. अच्छा. But मम्मी was like, तुमने अभी ये बुद्धिस्ट मंत्र लगाया है, तो तुमको तो अभी बुद्धिस्ट ही शादी करना पड़ेगा ऐसे. तो आई सेड व्हाई नॉट, बुद्धिस्ट पीपल आर सो नाइस, व्हाई नॉट. लेकिन वो तो ऐसा मजाक की बात हो गई. तो आई डोंट रिग्रेट एक्चुअली. दैट टाइम उस समय मैं थोड़ा दुखी था उस समय. एट दैट फेज आई वाज थोड़ा दुखी था. ओके. तो दुखी होने के कारण तो कुछ चेंजेस, एक मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आदमी चेंज हो गया. आदमी वही का वही हूँ. टैटू लगाने से कोई चेंज नहीं हो जाता. आदमी वही का वही हूँ. कल जैसा था आज भी, परसों भी. अगर इवन इफ आई विल गेट 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तब भी मैं ऐसा का वैसा ही रहूँगा. तो वही आई डोंट रिग्रेट. वही कि थोड़ा चेंजेस चाहिए था लाइफ में, इसलिए मैंने टैटू करवाया. एंड जहाँ तक कॉस्ट की बात है, ही वाज माय फ्रेंड, तो फ्री में हो गया. Will you ever consider doing more tattoos? No. First and last. और जानबूझ के मैंने चेस्ट एंड यहाँ पे मारा है, टैटू लगवाया है, सो दैट मैं जब ऐसे नॉर्मल कहीं मैं किसी के पास जाऊँ तो लोगों को दिखे ना. तो मेरा अभी जैसे कि अभी ये बटन लगा लिया तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने टैटू लगाया है. तो इसीलिए अंदर में. Okay. Now, someone wants to know your strategy and techniques to gain more subscriber. My strategy. Yeah. Okay, my strategy is कि मेहनत तो सभी लोग बोलेंगे कि मेहनत करो ना, बट गायक की तरह ऐसे बेल चलाता है ना, गाय बहुत मेहनत करता है. ऐसे चलन से कोई आगे नहीं बढ़ेगा यूट्यूब में. तो यूट्यूब के लिए अगर आपको रीच बढ़ाना है अपना, तो मेरे ख्याल से ट्राई टू मेक योर व्लॉग यूनिक. यूनिक बनाने की कोशिश करो. एंड थंबनेल पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है. थंबनेल. आपने देखा होगा कि नॉर्मल वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है लेकिन उसमें कम व्यूज़ है, लेकिन जिसमें थोड़ा सा ऐसा सेक्सी पिक्चर्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ होता है. तो ऐसा तो लेकिन नहीं करना है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन वो चीज़ काम करता है. वो चीज़ काम करता है. तो इसी तरीके से आपको अपना थंबनेल को कैची बनाना है. हाँ, तो ऐसा करना है. एंड दूसरा सेकंड थिंग इज, जो कुछ रिसेंट कुछ हो गया, इंसिडेंट हो गया, उस पर कुछ आवाज़ उठाइए. अच्छा. मतलब आपको पावर मिला है. आपको पावर मिला, इतने सारे आपको सब्सक्राइबर्स दिए हैं, ऑडियंस सपोर्ट करते हैं. तो कुछ भी अगर इश्यूज होगा, जैसे कि रिसेंटली बात हमारे अरुणाचल पे आई थी, बात हमारे नॉर्थ ईस्ट पे आई थी, एक बंदे ने वहाँ से देखा था. तो उसमें मैंने स्टैंड अप किया. और तो सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन उससे भी सब्सक्राइबर्स गेन हुए. तो मेरे ख्याल से एक इन्फ्लुएंसर को वो स्टैंड अप करना चाहिए कुछ भी चीज़ में. तब लोगों को आपके ऊपर भरोसा रहता है, तो वो लोग रिकमेंड भी करेंगे कि ये अच्छा है. और कंटेंट तो एकदम यूनिक और अच्छा होना है, एकदम अच्छा होना है, दिल छूने वाला कंटेंट होना है. ओके. Oh, thank you. I'm also learning new things. Thank you. So, आपका goal, like beyond YouTube, do you have any goals like beyond YouTube? मेरा तो बहुत छोटा मोटा गोल है. मतलब गोल भी नहीं है मेरा तो. मतलब अभी यूट्यूब से जो भी थोड़ा अर्निंग आ रहा है उसको सेविंग्स करना है. अच्छा. और शादी करना. हाँ, मतलब अभी आई एम प्लानिंग टू बाय हार्ली डेविडसन. वो खरीद लेने के बाद मेरा यूट्यूब का जो मेरा जो सपना था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आई हैव अ कार. और वो हार्ली डेविडसन बाइक जब आ जाएगा तब मेरा वो सपना पूरा सपना पूरा हो जाएगा. तो आई एम प्लानिंग टू बाय दैट बाइक इसी साल में. तो ऐसा हो के सपना पूरा हो जाएगा. उसके बाद जितना सेविंग्स आएगा पैसों को सेव करूँगा. एंड बच्चों के लिए पैसों को सेव करूँगा. एंड वो करूँगा 2-3 साल के बाद शादी कर लूँगा, क्योंकि आई थिंक पीपल लाइक मी शुड गेट मैरिड अर्ली. लोग बोलते हैं कि अभी तो आपका वो है तो शादी जल्दी मत करो, ऐसा वैसा ना. तो लोग ऐसा करके बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो मैं इस चीज़ में नहीं मानता. मुझे लगता है कि जब शादी करके सेटल हो जाएगा ना, तो अभी जो लाइफ में टेंशन चल रहा है, ऑब्वियसली
हर किसी की लाइफ में इस एज में तो टेंशन होता ही है ना। तो शादी करके आई थिंक किड्स बच्चे होने के बाद शायद मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। तो वही सेविंग्स करके आफ्टर 3 इयर्स शादी। बढ़िया। लेकिन रॉन्ग वाइफ मिलेगा तो टेंशन और ज्यादा हो जाएगा। हाँ वो भी है मैं सब कुछ क्लियर कर लूंगा पहले। चलो anyway, best wishes and then yeah, we're looking forward for your Harley Davidson vlog also, and then maybe इस वीडियो का thumbnail में एक सेक्सी लड़की रख देगा। Okay, last one, not last one, the second last. How much do you earn from YouTube? Is it enough to be a full-time job? Like someone is asking, would you like to be? It's up to you. ओके तो YouTube में जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपका 1-2 इंटरव्यू भी देखा तो उसमें भी कुछ यूट्यूबर्स ने खुद आके बोला था कि YouTube से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। वो बात भी सच है, बट इफ़ यू विल बी कंसिस्टेंट, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो अच्छा खासा YouTube से भी आता है। एडसेंस से? एडसेंस से, हाँ एडसेंस से आता है। जो YouTube में ऐड आता है ना उससे अच्छा खासा आता है, कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है, लेकिन पॉकेट मनी उसके बाद इधर उधर घूमने लायक, अपना पेट चलाने लायक तो आ जाता है। एंड देन अगर आप अपने व्लॉग में कंसिस्टेंट रहोगे, अगर आप ऑडियंस से अच्छा रिलेशन बिल्डअप करोगे, तब आपको स्पॉन्सर्स मिलने शुरू होंगे। और स्पॉन्सर्स भी ऐसा नहीं कि मैं किसी जुआ का मैं स्पॉन्सर करता हूँ या फिर किसी विमल पान मसाला का शाहरुख खान अजय देवगन की तरह करता हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो मेरा तो वही मतलब मैं थोड़े बहुत स्पॉन्सर से अच्छा खासा मिल जाता है। तो आई अर्न इन lakhs. Oh, in a month. Yeah, in a month. Oh, nice. So thanks for being honest. Yeah. So this can be this is also a full time. So now last one, how do you deal with negativity on social media? Depression, frustration. Okay, तो हाँ नेगेटिव कमेंट्स आता है। पहले तो बहुत आता था, अभी थोड़ा स्टेबल हो गया है। अच्छा। तो मतलब ऐसा मैं सोच लेता हूँ कि ऐसे लोगों को मतलब जो लोग जानबूझ के करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाली बात कही थी मैंने उसको नहीं बोल रहा, लेकिन जो लोग ऐसा जानबूझ के ऐसा कुछ भी खराब गंदा कमेंट कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को लाइफ में कुछ काम नहीं होता। तो इसीलिए वो लोग टाइम पास बैठ के ओह लेंजिंग ने वीडियो अपलोड किया है, चलो लेट्स गिव अ नेगेटिव कमेंट, ऐसा होता है मुझे लगता है। तो उन लोगों से मेरा कुछ भी वास्ता नहीं है, मैं रखना भी नहीं चाहता, तो सोचता ही नहीं उस चीज़ के बारे में। कमेंट देखता हूँ तो भी स्किप, मैं दिल से नहीं लेता। Okay, ignore it, right? I ignore it. Okay, so with that we come to this end of the segment, and we have come to the last segment. This is called Never Have I Ever. Okay. Nervous हो गया बीच में। चिंता मत करो। टॉपिक सुन के nervous। अब तो क्या करना है आप? Just yes बोलना है, no बोलना है, वही है। Okay, ठीक है। Ready? So never have I ever went on a blind date. Blind date? Never. Never. Okay. Never have I ever cheated in a relationship. Never. Okay. Never have I ever dated a fan. Never. Never. Okay. Chance ही नहीं. Chance नहीं. Future maybe. Future में भी नहीं. Achha. All the fans must be crying. Okay. Never have I ever sent someone a naughty pic. Naughty pic? Never. Okay. That's okay. Never have I ever kissed a stranger. Stranger? Yeah. They kissed me, but I didn't. Okay. They kissed you. Very nice. Never have I ever stolen an idea which wasn't mine. Never. Okay. Sab apna original. Yes. Achha. Never have I ever had a one-night stand. Never. Okay. Never. Okay. Never have I ever lied about my income. Income? Lied about my income. Never. अच्छा सच्ची बोलते हैं every time. Never have I ever commented on YouTube using fake account. I did. पकड़ लिया। वो भी अपने ही वीडियो में। अच्छा अपने वीडियो में आप कमेंट किया। हाँ मतलब उस समय मुझे फर्क पड़ता है। आई जस्ट सेट कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ना। उससे मुझे फर्क पड़ता है। तो मैंने जो जिसने मुझे नेगेटिव कमेंट किया, मैंने अपने फेक अकाउंट से जाके उसको नेगेटिव कमेंट किया। Okay, that's interesting. Last one, never have I ever not changed my underwear for longer than 2 days. जब मानेगोंग गया था ना, तब उसमें वो मतलब बाथरूम भी नहीं था, रूम भी नहीं मिला था, टेंट में सो रहा था ना। तो एक ही अंडरवेयर से काम चला। कितना दिन? 3 दिन। Okay. Thank you so much. With this, we have come to the end, and then I hope you had fun. बहुत ज़्यादा। Okay. So before we go, we would like to give you a gift hamper, and this is from Dimapur Naga Hill Center.
So Dimapur, thank you. Dimapur Naga Hill Center, they deal with Atomy. Atomy is a Korean product, okay? Yeah. And this is from LY Organic. LY Organic, LY Organic, please see this, okay? LY Organic is green tea, okay? There are different kind of green tea based in Nagaland right now. Okay. So the interesting thing about this is like the name of the daughter who passed away recently. So the mother and father, they started a foundation. So with the sale and all, they do charity works and all. So yeah, so this is from LY Organic. Yeah, thank you. Thank you so much. So do we get this online? Yes, yes. So I will give in the description so people can buy from there. Yeah. So please people purchase कीजिए क्योंकि अच्छे cost के लिए है. Yeah. Please. Thank you. And also. And इनको भी thank you so much. Yeah, welcome. And also for this Dimapur Naga Hill Center, we'll put this link in the description so you can buy all the Atomy products and all. Yeah. Thank you. Acha, so every fan wants you to sing for us. So before we end up the show, we would like you to please, serenade us with a song. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, thank you so much. Hello guys. So this is for example 1 2 3. Hello guys, this is my friend Mr. Anthony Gamno. आपने देखा ही होगा इनको मेरे व्लॉग्स में. तो मेरे साथ ये आज गिटार बजाएंगे. तो इनको मैं स्पेशली इस शो के लिए ऑल द वे फ्रॉम पासीघाट हम दोनों ड्राइव करके कार से आए हैं यहाँ पे. सो अभी हम दोनों परफॉर्म करेंगे एंड द सॉन्ग इज़ कॉल्ड आया दुंग नोम विच मीन्स आई लव यू इन आदि लैंग्वेज. बट दिस सॉन्ग इज़ मिसिंग. बस कोरस वाला पार्ट जो है आदि लैंग्वेज में है. तो ये मेरा खुद का गाना है और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा बसंता पेगू, मिगोम और जॉन को, जिन्होंने ये गाना मेरे लिए तैयार करके दिया. और सारे कास्ट को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा. ईनाम, उसके बाद रोकोम लंतम, काकी ओपंग नोनांग, सभी को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा जो इस गाने से जुड़े हुए लोग हैं और जिन लोगों ने भी इस गाने को बहुत सपोर्ट दिया उन सभी को थैंक यू सो मच. सो चलिए शुरू करते हैं. आऊँगा फास्ट पदे चलो. Ajona nog ayade nog asensa ansu moda. Ajona nog ayade nog asensa ansu moda. Longa kono kinya pa ajona. Dede ko daga sensa nom kaling bojala. Dunga mangowa nom karas magola. Dede ko daga sensa nom kaling bojala. Dunga mangowa nom karas magola. Ngoka yumi ato kuma. Ngoka kano kato kuma. Yung dirodam nung mapala. Ayadong no, ayadong no, ayadong no. Kinsumana sensano madaglo de pe. Yumi ato kumano mapayong de pe. Kinsumana sensano madaglo de pe. Yumi ato kumano mapayong de pe. Muka mapo kato kuma. Muka kano kato kuma. Lode nung magola. Ayadong no, angodong no. Ayadong no. Thank you. So ladies and gentlemen, that was Lenzing Noming, and I hope you guys had good time and I hope you liked the song. So keep supporting him, keep supporting us, and
Stay tuned and we'll see you next week. Thank you, everybody. God bless.